ओ गोलू था, वो गोलू जो पूरे वर्ल्ड फेमस जो बुल रहा है। 2004 से लेकर 2011 तक तो 7 साल लगातार पूरी इंडिया का चैंपियन रहा। 7 साल लगातार भाई पूरी इंडिया का जो चैंपियन रहा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखें, सबसे बड़ी बात सुनने की ये है, न कि हरियाणा, न कि पूरे भारत, विदेशों के जो लोग आकर के श्री नरेंद्र सेक्रेटरी के पुलों को सम्मानित करके गए हैं। 2005 से भी पूरे विदेशों में, दूसरे देशों में मतलब बात गूंज चुके हैं। जब गोलू तैयार हुआ 7 देशों की टीम एक बार आई, 4 देशों की टीम एक बार आई, जबकि गोलू को देख गए और 4 देश तो मेरे एक अवार्ड देख गए थे, जो कि आपके कैमरे के ये सामने है। एसी पर पंखा, ये एसी रूम इसके लिए तैयार है, गद्दे मैट बच जाएंगे, उनके ऊपर सोता है। इसके 4 घंटे रात को और 4 घंटे दिन में इसको यहीं रखते हैं। अच्छा, इसको टेम्परेचर देने का मतलब इतनी दिल से प्यारा है। इसके टीवी देखने का इन्हें पूरा इच्छा है। अच्छा, सामने टीवी लगा है, तो ये टीवी देखने का टीवी देखता है। अगर ये इसमें रहता है, टीवी चलता है। बड़ा ये मतलब है, बड़ा समझदार है। 4-4 फुट की चौखट है, इसमें फंसकार है ये, जब लिकड़ता आपने भी देख लिया। ये आराम से बैठता है, 4 घंटे दिन में बैठता है। जब गर्मी का टाइम होता है तो 4 घंटे शाम को 9 से 12 तक, 1 बजे तक, फिर बार ओस लगती है, फिर बार उसको रात को बार बांध देते हैं। रात को बार आपने पता है, मैंने क्या पता, आपने क्या पता, पूरी दुनिया ने पता, पूरी दुनिया को। इतनी चौड़ाई, पेट साफ, टूठा साफ, छाती साफ, कलर, टेल, मतलब पूछ में टेल साफ, मतलब हर चीज की इसमें क्वालिटी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत नुकसान उठाने के बाद ये हमारे पास पहुंचा। ये तो शायद मेरा आखिरी प्रयास है ये, शायद मैं ऐसा मैं भी नहीं कर पा सकता, ठीक है ना। 1 लाख तो ये सारी कमाई देखो इसकी, ये है तो ये तो काफी है। बेड में भी काफी धरे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में 10-15 5 लाख का भाई जो तो, चेक इन्होंने जो मिला है बेस्ट एनिमल ऑफ शो का, आप लोगों को पकड़ने की बात है। वो किसी सप्लायर को, किसी डॉक्टर को अपना सीमन नहीं देते, क्यों नहीं। अगर ये सारी चीज 10 करोड़ 20 करोड़ में खरीदी जाए तो उससे भी ज्यादा डबल रुपए लगा कर आदमी खरीद सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह साथी है, ये सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जाता। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई काफी स्पेशल होने वाली है। मैं ये कहता हूं भारतवर्ष की काफी खास वीडियो में इस चीज की गिनती कर सकते हैं, और करोड़ों की चीज को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि करोड़ों की चीज को कैसे रखा जाता है, कैसे संभाला जाता है, और आप भी खुद इसकी जांच पड़ताल करें। और मैं आप लोगों का ये वीडियो के माध्यम से, अपने प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, और आपकी तबीयत भी देख करके खुश हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी वीडियो कभी कभार बनती है इतिहास करने के लिए, और आदमी चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं ऐसी वीडियो कभी कभार देखने को मिलती है। मेरा प्रयास हमेशा ये भी रहता है कि मेरे किसान साथी, मेरे पशुपालक साथियों के लिए मैं एक से बढ़कर एक ऐसे मुर्रा के नगीने दिखाऊं, और जिससे आप देख करके चकित रह जाते रहो, और उससे काफी प्रेरणा भी आप ले सकते हो। उसी कड़ी में मैं आज आपको ऐसा करोड़ों का धन दिखाऊंगा। आप भी सोचते होगे दोस्तों आज क्या दिखाने वाला है, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए, आप देख करके आपको इतनी खुशी मिलेगी। मेरा आपको कहने से पहले एक ही प्रयास है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। भाई भारत के कोने कोने में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि हर एक पशुपालक तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी अपने पशुधन को इस तरह रख सके, कैसे रख सकता है। आज इसी कड़ी में आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप सोचते होगे करोड़ों की क्या चीज है, ये देखो भाई 10 करोड़ का जोटा। 10 करोड़ का जोटा आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आज देख भी सकते हो कि कैसे रहता है, और कैसे उसे साले सो करते रहता है, और उसका मालिक भी उसको कैसे रखता है। आप ये बात बताऊं दोस्तों, ये करोड़ों की चीज कैसे रखी जाती है, आज आप देख सकते हो। सब फैसिलिटी से बुल को दी जाती है। देखियो सामने आप एसी से देख करके टीवी तक इसका प्रबंध किया जाता है, क्योंकि अच्छी चीज ऐसे ही तैयार नहीं होती दोस्तों, उसको अच्छी तरह रखा भी जाता है, रखने का ढंग भी होना चाहिए, और जैसा आप संभालोगे वैसा ही वो चीज बनती जाएगी। और उसी चीज में जो इस चीज को ऐसे आज अपने फार्म पे रख रहे हैं, उससे भी मैं आप लोगों को मिलाता हूं। तो दोस्तों, इस करोड़ों की चीज के मालिक कौन है, उनसे भी मिलाता हूं। अभी मिलाते हैं आपको जो पद्मश्री अवार्ड, पूरे भारत में एक ही अगर चेहरा पद्मश्री अवार्ड किसी ने पशुपालन जगत में कोई अवार्ड प्राप्त किया है, वो है श्री नरेंद्र सेक्रेटरी। उनके भी मैं विचार जानूंगा, साथ ही साथ जो उनका करोड़ों का बुल है वो कैसे करोड़ों का बना, और कैसे उन्होंने इसको क्या क्या उपलब्धि दी है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के दौरान दूंगा। नमस्कार जी सेक्रेटरी साहब। नमस्कार भाई साहब। मैं सबसे पहले तो जो हमारे पशुपालक साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूं, और भाई साहब फौजी साहब अपना प्रवीण जी है, मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। अपना कीमती समय निकालकर हमारे फार्म पर पहुंचे और वीडियो बनाने का कार्य करा। इस वीडियो से मैं कहता हूँ कि देश के कोने कोने में जाकर इससे सभी पशुपालक
कुछ बहुत कुछ सीख पाएंगे। सर मेरा कोई कीमती टाइम की बात नहीं होती है, मेरा पशुपालकों का ये प्रयास रहता है मैं एक से बढ़कर एक मुर्रा की नगीने उनको दिखाऊं ताकि वो मेरा युवा साथी पशुपालक साथी सीख सके। सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि ये जो पशुपालन का व्यवसाय है कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है। इस पशुपालन से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं जानकारी दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस बुल के बारे में ये कैसे तैयार किया सेक्रेटरी साहब ने ये भी आपको जानकारी दूंगा। तो सेक्रेटरी साहब सबसे पहले आप ये बताएं, जो ये बुल हम देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका गोलू 2 है। गोलू 2। और जो हमारा सबसे पहले गोलू जो था अर्धा, अच्छा। उसकी तस्वीर सामने है। अच्छा, वो गोलू था, वो गोलू जो पूरे वर्ल्ड फेमस जो बुल रहा है 2004 से लेकर 2011 तक और 7 साल लगातार पूरी इंडिया का चैंपियन रहा। 7 साल लगातार भाई पूरी इंडिया का जो चैंपियन रहा वो है ये गोलू। तो ये गोलू 2 है सर, ये कितनी बार चैंपियन रह चुके अभी? ये लगातार 1.5 साल से जितने भी कंपटीशन लड़े कोई स्टेट पर गया वहाँ फर्स्ट रहा है, एक ही बार सेकंड आया है। एक बार ही सेकंड आया है। तो फर्स्ट कहाँ कहाँ पर रहा बताएं एक बार सभी युवा साथियों को? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये जो स्टेट थे दोस्तों, इन स्टेटों में ये वो बुल है जो फर्स्ट रह चुके हैं। तो सर ये आज हमारे को एक बात और क्लियर करें, हमारे को काफी सुनने में मिलता है कि भाई 5-5 करोड़ के बुल, 10-10 करोड़ के बुल, तो ये सच्चाई बात है जो अपने बुल के जो ये पैसे लगे थे? देखो इसमें कोई दौरा नहीं, इसमें सच्चाई है क्योंकि इनसे काफी इनकम है। अच्छा। और काफी इनकम इनका जो अगर किसी भाग्य जल से इंसान की पूरी जिंदगी भी है इससे जी। क्योंकि उदाहरण के तौर पर जो कि आपके सामने कई कई तस्वीरें लग रही है जी, ये कहते 50 करोड़ 10 करोड़, इसमें कोई शक नहीं है जी। जो मैंने पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है जी, ये कितने करोड़ में नहीं खरीदा जाता। जी जी। अगर कोई खरीदे मैं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ में इस चीज को खरीद लूं, ये बिल्कुल ये चीज खरीदी नहीं जा सकती। देखो दोस्तों, सेक्रेटरी साहब ने कितनी मूल्यवान बात कही है, कीमत करोड़ों की नहीं होती। अगर मान लिया ये 10 करोड़ का बुल है तो अगर सेक्रेटरी साहब इसको दे भी देते 10 करोड़ में तो ये पद्मश्री अवार्ड क्या मिल सकता था? अगर मैं ये कहता हूं कीमत 50-50 करोड़ और भी ज्यादा अरब तक रुपए देने वाले होंगे, लेकिन ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो ये सम्मानित है ये पैसों से नहीं मिलता भाई। इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, इसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती हैं, दिन में सपने देखने पड़ते हैं, जब ये सपने पूरे होते हैं। और सपने पूरे जब होते हैं जब उसका भगवान भी मालिक भी साथ देता है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो श्री नरेंद्र मोदी जो पूरे भारत का गर्व है और पूरे विदेश में आज जो छाए हुए हैं, अगर नंबर 1 कोई लीडर है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाई श्री नरेंद्र सेक्रेटरी जी जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जा कोई देन है तो ये बुलों की जो देन है इनकी वजह से ये हो पा रहा है। और अगर पद्मश्री किन किन को मिला है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो भारत की शान जो कुश्ती के वो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं श्री बजरंग पुनिया जी, और ये कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर जिसने खेल के क्षेत्र में जो नाम किया है, उनके साथ जो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करते हुए। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजें मेरे पशुपालकों को सीखने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से कि हम पशुपालन से क्या क्या कर सकते हैं। जो ये करोड़ों का जगह जमीन जितनी भी अपने बच्चों को जो तैयार किया है एक बुल की वजह से तैयार किया है, तो इसकी आप करोड़ों में कीमत कैसे आ सकते हो? कई दोस्तों के सवाल आते हैं कि क्या करोड़ों का बुल हो सकता है, क्या कभी इतने रुपए लग सकते हैं? अगर कोई मेयर से पूछे या किसी अच्छे बात से पूछे, अगर ये सारी चीज 10 करोड़ 20 करोड़ में खरीदी जाए तो उससे भी ज्यादा डबल रुपए लगाकर आदमी खरीद सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है साथी, ये सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये सम्मान एक बेजुबान जानवर ने, और बेजुबान जानवर ने जो आज सेक्रेटरी साहब को जो ये सम्मान दिया है, ये है जो बोलते हैं करोड़ों की कीमत। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि करोड़ों किस चीज के लगते हैं, करोड़ों इन चीजों के लगते हैं। तो सर ये इतनी फैसिलिटी आप कैसे देते हो इसको? देखिए भाई, अगर ये चीज करोड़ों की तैयार करी जाए तो करोड़ों की चीज में इसकी खर्चा होगा तैयार होती है, और उसकी देखरेख इतनी अच्छी तरह हो सकती है। जैसे एसी पंखा, ये एसी रूम इसके लिए तैयार है, गद्दे मैट बच जाएंगे, उनके ऊपर सोता है। इसके 4 घंटे रात को और 4 घंटे दिन में इसको यहीं रखते हैं। अच्छा, इसको टेम्परेचर देने के लिए, ताकि ये गर्मी में मतलब इतनी दिल से प्यारा है। इसके टीवी देखने का भी पूरा इच्छा है। अच्छा। सामने टीवी लगा है, तो ये टीवी देखने का टीवी देखता है। अगर ये इसमें रहता है, टीवी चलता है, बड़ा ये मतलब है, बड़ा समझदार है। अच्छा। ये हर चीज पे पूरा विशेष ध्यान देता है। आपकी मैंने सुना है कि एक एक बात को भी मानता है, ये बिल्कुल एक बात आपके साथ दिल से ऐसा लगा। मैं वैसे तो इनको जानवर कहा जाता है, मैं ये कहता हूँ मनुष्य से भी ज्यादा शाना है। मनुष्य से भी ज्यादा शांत है। तो सर मेरे को ये बात बताएं, अभी पूरे भारत में ये नाम कर चुका है, तो
इसका जो आप सीमन अवेलेबल कराते हो कहाँ कहाँ और कैसे कराते हो, ताकि एक किसान, हर एक किसान, कोने कोने का किसान, दूर स्टेट का, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सारे देशों का, एक कन्याकुमारी तक लेकर हरियाणा से लेकर कहाँ तक भी इसके सीमन जाए, ताकि ऐसी नस्ल पैदा वो भी किसान कर सकें। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किए? देखिए भाई साहब, मैं ये कहता हूँ आज पूरी इंडिया में फेमस बुल है, अच्छा भी है, सुंदर भी है जी, ठीक है जी, मतलब ब्रीड का भी अच्छा है, मदर फादर का भी अच्छा है जी, तो इसके सीमन की ज्यादा डिमांड है। और मैं भाई सभी पशुपालकों भाई से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में 80% इसका सीमन नकली आ चुका, उससे बचो। मैं किसी भी सप्लायर, किसी डॉक्टर को सीमन नहीं दे रहा। अगर कोई पशुपालक ले 2-2, 4-4 सीमन ले जा रहे हैं तो डुप्लीकेसी से बचो। अगर जिस भाई ने ब्रीड तैयार करनी है, सोमन उन्हें कहता भाई यहाँ आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, बना इस चीज का लालच है। अगर जिसने गोलू टोका सीमन रखवाना वही यहीं आओ, अपना तेल फूका है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2-4 साल की खर्चा और मेहनत है, या बर्बाद ना हो सके, यहीं से सीमन है। हम ये आपकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल गारंटी देंगे। दोस्तों, एक पद्मश्री अवार्डी श्री नरेंद्र सेक्रेटरी ने क्या बात रखी है, आप लोगों को पकड़ने की बात है। वो किसी सप्लायर को, किसी डॉक्टर को अपना सीमन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया है कि 80% डुप्लीकेट सीमन लोगों के, डॉक्टरों के थ्रू या कैसे भी उनके थ्रू बिकते हैं, सीमनों में तैयार होते हैं, उस वजह से ये डुप्लीकेसी आती है। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने, आपने जो देख पा रहे हो बड़े बड़े कंटेनर, उनका जो कहने का मकसद है, इधर से ही सप्लाई होती है, इधर से ही देंगे। जिस साथी को ऐसे ऐसे बुल अगर अपने घर पे तैयार करने हैं, ऐसे ऐसे मुर्रा के नगीने तैयार करने हैं, मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, में यही की बात कहना चाहूंगा, इधर नरेंद्र सेक्रेटरी के घर पे आकर के आप ऐसे बुलों का सीमन का प्रयोग कर सकते हो। डायरेक्ट ले जाएं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का हो सकता है, आपका टाइम लगे, हो सकता है खर्चा ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर आपने भी ऐसा तैयारी करनी है तो उस तैयारी के लिए अपने अपना कीमती टाइम भी लगाना पड़ेगा और पैसा भी वेस्ट करना पड़ेगा। और सीमन का कोई ज्यादा रेट नहीं है, लेकिन सीमन का रेट भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। डुप्लीकेसी से बचने के लिए नरेंद्र सर भी बाहर सीमन दे सकते थे, बाहर सप्लायरों को सीमन दे सकते थे, लेकिन डुप्लीकेसी से मेरे किसानों को बचाने के लिए जो नरेंद्र सेक्रेटरी ने जो प्रयास करे हैं, मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा कि मेरे किसान साथियों को इतना अच्छा उन्होंने उनके बारे में सोचा। तो सर, आपने इसे विशाल का जो एक हाथी के समान रूपी है, उसका मैं सीमन का रेट भी आपसे क्लियर करूंगा। तो इसकी विशेषताएं बताएं जो सर, इसको जो मेले में पूरी जनता को खींचते। मैंने सबसे पहले अगर मैंने देखा तो दादरी मेले में देखा था, पूरी जनता इसके ऊपर जमी हुई थी और उधर का ये भी जीता रहा था। भाई साहब, 25 साल से मेरा यही प्रयास है जी, मुर्रा के ऊपर जी। जो पहले मैंने गोलू 1 जोटा तैयार किया था, गोलू 1 वो लगातार 11 तक चैंपियन रहा। उसके बाद मैंने काफी जोटे तैयार किए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाए, ऐसे नहीं हो पाए। ठीक है। ये 2021 में तैयार हो पाया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत नुकसान उठाने के बाद ये हमारे पास बुल तैयार हुआ है। पहुंचा है। सबसे पहले तो मैंने कहा अपना भाग्य भी काम करता है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ नहीं, अपना भाग काम करता है। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल भाग्य काम, क्योंकि बीच में बहुत जोटे तैयार के नहीं पाए, तो दुनिया ने बहुत तैयार के नहीं हो पाए। गोलू वर्ग के नहीं हुए, ऋष वर्ग के नहीं हुए। मैं तो ये कहता, शायद मेरा आखिरी प्रयास है ये। शायद मैं ऐसा मैं भी नहीं कर पा सकता, क्योंकि 52-53 साल की मेरी एज हो जाएगी, आगे शायद इतनी मेहनत नहीं कर पा। हो सकता है सर आपकी एज, हाँ भगवान करे लंबी करे। लेकिन एक बात करें, आपने ऐसा जो किया, उससे पहले भी अच्छे बुल तैयार किए होंगे, तो ये सबसे आपने जो सर्वश्रेष्ठ बताई, इसका क्या कारण है? देखिए, ये हमारी तीसरी पीढ़ी के बल्ड, हर पीढ़ी में सुधार बल्ड लाइन में जरूर आता है। हाँ। तो हमारी मेहनती अच्छी पैसे ली, अच्छे बुल का प्रयोग करा, मतलब हमने अपने गोलू से बल्ड लाइन इसके अलावा नहीं करी। अगर करी भी तो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। तो हमने गोलू से अपनी लाइन चला कर, मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी हम सुधार करते आए। तो ये आपने पता है, मैंने क्या पता, आपने क्या पता, पूरी दुनिया ने पता, पूरी दुनिया को इतनी चौड़ाई, पीठ साफ, पुठा साफ, छाती साफ, कलर, टेल, मतलब पूछ में टेल साफ, मतलब हर चीज की इसमें क्वालिटी है। तो जज इसको जो खींचते हैं सर, इसको जैसे माथे को अगर फेस को देखते हैं, क्या क्या चीज देखते हैं? देख रहे थे सबसे पहले तो, अगर सैने जज हो तो माथे में देखा भाई कुछ किसी प्रकार को पोल को सफेद बाल अगर ये ना हो, तो सबसे पहले तो ये है। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ जेड ब्लैक। सिंगों की बनावट देखते हैं। ये सिंग भी मड़ा पतला नहीं होगा भाई, आगे ही चीज है, मारा जाए पाड़ ले, ठीक ठाक करवाना पड़ा। और फेस बिल्कुल प्लेन है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें आप एक और चीज कह रहे थे, मुर्रा की निशानी, जो मुर्रा की निशानी अलग साथियों को पता नहीं होता, इसके बारे में भी समझाइए। इसकी जो ये जीभ है जी, ये ब्लैक होनी चाहिए जी। अगर ये यानी पिंक कलर या थोड़ी देसी भाषा में बोलते थे, और नीली रवि का कैरेक्टर है।
अगर कोई पशुपालक भाई देख रहा हो और वो ये किसी बात का महसूस करे, भाई बुरा मानने की बात नहीं है, हम तो पब्लिक को बताएंगे। भाई तो ये सही पब्लिक को बताने का ये है कि ताकि नया पशुपालक ऐसी फ्रॉड सिस्टमों में नहीं बच सके। वो अगर अपना पशुधन मुर्गा का तैयार कर रहा है तो उस करेक्ट नरेंद्र सेक्रेटरी से सीख करके भी तैयार कर सकता है। एक ये नीचे लटकने वाली कुछ ये बात जो बताइए। जो नीचे चतर लटक जाती ना ज्यादा, हाँ, ये ऐसे देखिए, चतर ये लटक- शरब नीली रवि करेक्टर है, नीली रवि की हाँ। और इसके देखो कोई नीचे वो नहीं रवि, जी जी। और जो नीचे मूतड़ा अपना ये सूंड बोला है, अगर इसकी भी ज्यादा लटक रहेगी वो भी नीली रवि करेक्टर है। जी। ये भी पेट से चिपका रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो एक अगर सर बात करें हमें इसके जो शांत स्वभाव की हैं, कहीं पर भी आप ले जाते हो, बड़े बड़े डीजे बाजे बजते हैं, जब ये जीतता है मेड़ों में किलकियां लगती हैं, देखिए, लेकिन ये अपने शांत स्वभाव पर जो खड़ा रहता है। गोलू अपनी जो बल्ड लाइन है वह सर्व शांत स्वभाव, कभी देखो किसी जोटे के साथ लड़ता नहीं देखा हुआ जी क्योंकि मेरे पास के देश के पास है जी। किसी चीज से डर नहीं। तो मतलब ये कोई बंद कमरा है, ये 4-4 फुट की चौखट है, इसमें फंसका रही है। जी। जब लिकड़ता आपने भी देख लिया, जी। ये आराम से बैठता 4 घंटे दिन में बैठते, जब गर्मी का टाइम होता है जी। तो 4 घंटे मतलब शाम को 9 से 12 तक, 1 बजे तक, जी। फिर बार ओस लगती है, फिर बार उसको रात को बार बांध देते हैं। रात को बार बांध। हाँ। तो दूसरी अगर मैं बात करूं सर, इसका सीमन का रेट क्या रखा है? ये सभी पशुपालकों को इसका सीमन का 300 रुपया है। 300 रुपये सभी के लिए है? सभी के लिए। ये कई मैंने देखा है भाई, जो जिनके और भी काफी ब्रीडर हैं अपने हरियाणा में, काफी अच्छे अच्छे पशुपालक हैं, काफी अच्छे बुल रखते हैं, वो क्या करते हैं भाई, डॉक्टर का ये रेट है, होम सेलर वालों का दूसरा रेट है, और एक किसान लेके आता उसको आप बोला वो 2 ही लेता नहीं, इसलिए हम महंगा लगाते हैं। तो ये क्या कारण? जब वो भाड़ा लगा करके खुद अपने घर पे लेके आता तो उसका भी एक रेट ना, तो हम डॉक्टर को देते हैं ना हम सप्लायर को जी। चाहे कोई हम आपने मेरा 300 रुपये का दे, ठीक है, आपने बैठे हो 10-15 आदमी आ भी लिए, 2-2, 3-3, 4-4 ले गए, बिल्कुल, कोई सप्लायर ना हमारा की कोई सप्लायर नाम रखते, और ना हमारा यू अकबर हमारा यू निजी मतलब अपना यू है वो ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान ने 2 रोटी दे रही है, अगर किसी ने शौक है ले जो, ठीक है। और हम तो लोग भगवान किसी का राज्य होगा ऐसी चीज पैदा हो जाए, हम तो लोग जो ये हमारा सामने है इतना भाई देश बसेगा ना, इस चीज ने को खुनिया नहीं है। ये तो एक हमारे गांव में इतना हम जी 7 पीढ़ी तक का एक इतिहास है जी। तो सेक्रेटरी साहब आपने इसका रेट भी बता दिया और क्लियर कराया। तो सेक्रेटरी साहब ये बात बताएं, जो आपने पद्मश्री अवार्ड मिला, पूरे भारत की शान है ये, तो आप पूरे भारतवासी जो इसका फायदा उठा सकें, ऐसे ऐसे जो गोलू 2 तैयार कर सकें, उसके लिए आप उनको क्या क्या संदेश देंगे, कैसे खिलाएं, कैसे तैयार करें? मेरे साथी, अगर ऐसी बात है, नंबर 1 तो इस देश में पशुपालक आजान पढ़ नहीं रहा जी, पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान है जी, तो उनसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको कोने कोने में इन चीजों का बड़ा प्रयास है जी। तो ये हमारे जो गोलू की जो बल्ड लाइन है, एक एक्स्ट्रा बल्ड लाइन है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जी, क्योंकि एक इतिहास है। 1-2 बार की तो मैं कह नहीं सकता, जहां भी मेले है चाहे कोई से देश में हो, मतलब स्टेट में हो, वहां गोलू ही बल्ड लाइन चैंपियन बनी है, गोलू की ही वर्ल्ड। इसके अलावा कौन? 1-2 बार तो चलो हम कह नहीं सकते हो जा अगर कि गोलू बल्ड लाइन को मौके पर ना जा रहे हो, कोई बीमार हो, लेकिन जहां गोलू बल्ड लाइन गई अपनी तैयारी के साथ, गोलू बल्ड लाइन कभी नहीं आ रही। ये एक इतिहास है जो देश के, और मैं ये कहूँगा विदेश के कोने कोने में बैठे हुए अपने जो चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे को ये बताएं, आपने जो शुरुआत करी इससे पहले आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, क्या कैसे शौक होया, कैसे किया? वैसे तो हमारा खानदानी पैसा है पशु पालने का जी, लेकिन मैं जिस दिन की अपनी सौदे संभाली है जी, लगभग मैं 2000 में मतलब अच्छी किस्म की नस्ल मतलब मुर्रा की भैंस लेकर के अपनी मतलब बल्ड लाइन में पूरा सुधार करना शुरू कर दिया था। सुधार करना शुरू हाँ, 2004 में गोलू तैयार होगा, उसके बाद करते भैया 2023 शादी है, 23 का भी अनुसंधान हो रहा है। हाँ जी। तो ये तो हमारी एक मेहनत है, शौक था, मेहनत भी बहुत ज्यादा है। इस करके मेरे जो घर वाले थे उसको भी इतना शौक होगा, दोनों मिलकर जुलकर हम यहाँ तक पहुंचे। तो जो फर्स्ट में आप काम करते थे, खुद मियाँ बीबी काम करते थे या काम के लिए? देखो मियाँ बीबी करते थे, तो मेरे घर की जिम्मेदारी बचपन की थी। बचपन की थी जी। तो आप शादी का कब हुआ? मेरी शादी हुई 1991 में। 1991 में होगी थी। तो उसके बाद आप दोनों ने इस काम को व्यवसाय को? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ जब परिवार का साथ होता है, खासकर लेडीज भी हमारे साथ मिलकर के काम करती हैं, जब भी हम इस पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसका आप ये रिजल्ट देख भी पा रहे हो, तो जो इधर तक पहुंचे हैं। उसके बाद सर आपने जो फर्स्ट जो शुरुआत हुई, फर्स्ट जो मेडल मिला, फर्स्ट आपका फर्स्ट आया फर्स्ट बार, वो कौन सा? देखिए 2002 में सरकार की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से काफी रेल लगनी शुरू हुई थी जी। तो 2002 में मैंने एक कटड़ा और एक कटड़ी, मेरा उससे पहले नहीं लगते ना, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो
ब्रेड पर शौक जरूर था, मतलब ज्ञान भी था, लेकिन कंपटीशन का शौक नहीं। कंपटीशन का शौक। तो ब्लॉक लेवल में कपरेली वहाँ ले गए, मेरे कटड़ा साथी का तो फर्स्ट आ गया, मेरी फर्स्ट आ गई। वहाँ से कंपटीशन में मतलब शौक बढ़ता चला गया, आपका रुझान बढ़ा। 2004 में इसको गोलू को ले गए, वहाँ फर्स्ट आ, फिर तो बढ़ता 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 चलेगा। इसमें चाहे मुर्रा हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे हरियाणा, हर कैटेगरी पर हमारा प्रयास रहता है हम हर कैटेगरी के मेले में अपने पशु लेकर के जाएं। तो सर आप, मैं ये कहूँगा, इन बुलों की वजह से आपने सब कुछ सम्मान पाया, इज्जत भी, पैसा भी, तो बच्चे भी इसी से पढ़ाए हैं आपने। बिल्कुल, हमारे तो भाई परिवार की जिंदगी मतलब बदलाव कर दिया जी। ठीक है, बच्चे विदेश में चले गए, एक लड़का एक MBBS कर गया। हाँ। तो परिवार की लाइनें बदल दी, और किसने? पशुओं ने। तो नया साथी अगर इस पशु लाइन में आता है तो वो किस टाइप की कैसे शुरुआत करे? बिल्कुल करे तो अपने सबसे पहले तो अच्छे सीमन का प्रयोग करे। सबसे पहले तो अच्छे सीमन का बुल का प्रयोग करे कि अगर इसका प्रयोग नहीं करे बिल्कुल कामयाबी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो और कोई खास संदेश ये हमारे युवा साथियों को देना चाहिए? मैं तो ये कहूँ भाई, अगर कोई युवा साथी अगर कोई डेयरी करे या ब्रीड पे काम करे, अच्छी भैंस अच्छी गायें जी रखे और अच्छे सीमन का प्रयोग करे, जब अच्छे बच्चे पैदा होंगे उनसे जब ये सुधार हो सकता है, और जब भी कुछ बचेगा, और नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, नुकसान में जाएगा। तो भाई अब मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, 2005 से भी पूरे विदेशों में, दूसरे देशों में मतलब बात गूंज चुकी है। जब गोलू तैयार हुआ 7 देशों की टीम एक बार आई, 4 देशों की टीम एक बार आई, जबकि गोलू को देखे और 4 देश तो मेरे एक अवार्ड दे गए थे, जो कि आपके कैमरे के ये सामने है। जी जी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये देखें, सबसे बड़ी बात सुनने की ये है, न कि हरियाणा, न कि पूरे भारत, विदेशों के जो लोग आकर के श्री नरेंद्र सेक्रेटरी के बुलों को सम्मानित करके गए हैं। अभी आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ये मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों में मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है, आप लोग क्या सोचते हैं, कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसको है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं, रीस करो न कि उसकी जड़त करो। अगर आपने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का फार्मूला यही है, आप उनसे सीखो और आगे बढ़ो। किसी चीज के अगर आपने दूसरे को काटने की कोशिश करी, दूसरे के गिराने की कोशिश करी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं फार्मूलों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो और एक पशु व्यवसाय को भी आप करोड़ों का धन बना सकते हो और अपना नाम कमा सकते हो, और आप भी पद्मश्री प्राप्त कर सकते हो। पद्मश्री नहीं हो सकता और भी ऊंचा कोई अवार्ड। तो आपको मैं यही कहूंगा नरेंद्र सेक्रेटरी जी के माध्यम से कि ऐसा पशुधन तैयार करें और इंडिया के कोने कोने में ऐसे बुलों का सीमन ले जाएं। और आप पहले उसको सीमन का, हमेशा बोलता हूं, डॉक्टरों से उसका शटरा जरूर लें, ताकि आप लोगों को उसका पता चल जाए कि इसका रिजल्ट क्या है, और फिर आप उसका यकीन करके दूसरे साथी तक वीडियो को शेयर करें कि मैंने इस बुल का प्रयोग किया, इसका रिजल्ट अच्छा रहा, ताकि वो भी किसान उस सीमन का प्रयोग कर सके। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूं, एक बार आप विश्वास जरूर करें, उसके बाद अपने आप को आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ये। और सबसे अच्छी बात तो श्री नरेंद्र सेक्रेटरी की यह है, किसी डॉक्टर या किसी ब्रीडरों के पास ऐसा इसका सीमन मार्केट बाजार में नहीं मिलता, यानी कि जो डुप्लीकेसी की जो हुआ थी संभावना, वो बिल्कुल खत्म कर दी है। मैं आप लोगों को फिर वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूं, अगर आपको सीमन मिलेगा तो ऐसे इधर से आके मिलेगा। तो सीमन की प्रक्रिया आपने पहले भी बताई थी सर, एक बार फिर बताएं, ये कौन कौन से सीमन है इन सिलेंडरों में। तो इधर से देखिए, ये नाम भी लिखा हुआ है, ये है गोलू 2 और विधायक, दो ही बुला, तो 2 बुलों का अपने पास है। विधायक भी काफी आपका अच्छा फेमस बुल रहा है, उसके भी आप बिल्कुल सीमन जा रहे हैं, लेकिन अब की बार ज्यादा अपना गोलू 2 को ही चलाएंगे, अगले साल ज्यादा विधायक अगले साल ही करेंगे। उसकी एज की वजह से, एज की वजह से भी रिजल्ट इसका भी करना हमने, ठीक है, उसका फिर रिजल्ट उसका भी देखना हमें, उसका भी। हाँ, तो क्योंकि दोनों का मुकाबला है। अच्छा, क्योंकि ये ज्यादा एज का, वो कम एज का है। ठीक, आने वाले समय में भगवान राजी रहेगा, भैया का आशीर्वाद रहेगा, तो शायद वही भी यही चीज बनेगी। तो सर हमारे को ये बताएं, जब दूर का साथी, किसी कोने का साथी, दूर स्टेट का, हिमाचल या कहीं का भी, मतलब आंध्रा या और दूर, कैसे ले जा सकता है इसको? देखिए, नंबर एक तो अगर 12 घंटे का रास्ता 14-15 का हो, तो अपना सिलेंडर लेगा, सिलेंडर लेके। और जो 5-4 घंटे या 6-7 का हो, वो थर्मोस, अपनी जो शीलो की थर्मोस आती है, तो वो लेकर आ जाए, गैस का प्रबंध में रखता हूँ, यानी कि जो चाय पीने वाली थर्मोस होती है, उसमें भी ले जा सकते हैं। हाँ, गैस का प्रबंध मेरे ये सिलेंडर जो गैस के भरे हुए हैं, ताकि कोई भाई परेशान ना हो, तो मैं गैस का प्रबंध रख रहा हूँ, गैस डाली और से दे दिया। तो आपके शटरा की कोई विशेष पहचान है? एक बार सारा ले काट कर दिखा दे, एक बार शटरा जरूर दिखाएं, ताकि उनको ये पता चल जाए भाई
कि डुप्लीकेसी कैसे। ये दिखाना भी ठीक नहीं, क्योंकि सप्लायर को दिखा देते ये चीज जरूर लिखवा लिया होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज है। तो उनको पता कैसे चलेगा? जब हम पशुपालक आएगा, जब सिलेंडर से निकाल के देंगे। हाँ, दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है। मैं भी अभी दिखाने का मैं ये नहीं कहूंगा, अगर जो उनको पता चल गया कि ये लाइन है, ऐसा कलर है, तो दूसरे साथी उसका डुप्लीकेसी का फायदा उठा सकते हैं और आप तक ये सीमन पहुंच सकता है। तो इसलिए ये सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही दिमाग वाली बात कही है कि अगर आपने लेने ही इधर आना है, कहीं और कहीं मिलेगा ही नहीं, तो डुप्लीकेसी कहाँ मिलेगी? तो इधर ही आप खुद आकर के लें और जरूर इस चीज का विश्वास करें। मैं एक ही बात करना, देखो बाकी तो अपना भाग्य है जी, भाग्य बिना कुछ नहीं, भाग्य बिना कुछ। लेकिन डुप्लीकेट सीमन की ओरिजिनल मतलब सीमन ओरिजिनल की गारंटी इस अगर इस कंटेनर से निकाला जाए, मैं बिल्कुल से मेरे लिखवा ले लो आप, बिल्कुल आप खुद जवाबदार हो, ठीक है, बाकी बात काम करेगा बाकी का। तो आपका फोन नंबर और जुड़ा 98-131-66-375, ये दूसरा नंबर वो बता भाई अपना। 98-134 72-782। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप किसी टाइम पे भी आप बातचीत कर सकते हो। नरेंद्र सर फोन उठाते हो। 782 का मेरे ड्राइवर का नंबर है जी, और 75 वाला है ये मेरा खुद, ये आपका नंबर है खुद का। तो आप फोन उठाएंगे कई बार देखो नंबर कहीं पर ड्यूटी पे जाए, कहीं मीटिंग मतलब या कोई ऐसा बिजी टाइम हो, उस टाइम पे ना करें तो आप, लेकिन मेरा ड्राइवर जरूर उठाएगा। नहीं कोई ऐसा फिक्स टाइम हो? कोई मेरा फिक्स टाइम कुछ नहीं, ठीक है, आप किसी टाइम पे भी बात कर सकते हो। पशुपालक साथियों के लिए यही बोला नरेंद्र सर ने। सीमन 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये कहने की बात नहीं है, बगैर ही कह देता हूं कि बगैर कोई लेट सेट आता है तो खाना खाएं, रुके और अपना हर चीज का प्रबंध, सुबह जाएं, सोने का खाने का कोई दिक्कत, ये सोचने की जरूरत नहीं है। मैं नरेंद्र सेक्रेटरी के सर के बगैर ऐसी कोई बात नहीं, सामाजिक आदमी है वो, तो अगर कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं रात को कहाँ रुकूंगा, किसी साथी को होटल में पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने इधर नरेंद्र सेक्रेटरी के फार्म पे रुकें, सुबह सीमन कलेक्टर ने अपनी टिकट जो दूर से आते टिकट बुक कराएं, ले जाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो को मैं ये प्रवीण फौजी दोबारा रिक्वेस्ट करता आप लोगों से, ऐसी वीडियो जरूर शेयर करना ताकि हर किसान के कोने तक पहुंचे, हर पशुपालक के कोने तक पहुंचे, और ऐसी वीडियो देख करके वो भी प्रेरित हो और ऐसे जो बुल हैं उनको तैयार कर सके। आज वैसे तो हरियाणा ने पूरे भारत में धूम मचा रखी है, एक से बढ़कर एक बुल दिए हैं, और उसी कड़ी में मैं ये कहूंगा कि पंजाब भी हमारे जो भाई है वो भी काफी अच्छा इस क्षेत्र में काम कर रहा है। आंध्रा में जैसे राजू सरपंच हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे भैंसे को उन्होंने इधर से खरीदा है। एक दिन ऐसे कोनों कोनों में ये जाके और पूरा हरियाणा नंबर 1 बनेगा, पूरा भारत नंबर 1 बनेगा अगर आप लोग अच्छे सीमन का प्रयोग करते रहे तो। ठीक है, तो फौजी साहब में एक बात और कहना, सीमन न छोड़ो, सीमन का तो चलता रहता है, किसी भाई ने शौक हो या नहीं बड़े बस उधार करना, सीमन तो हम 24 घंटे तैयार रखते, कोई ऐसी बात नहीं। इस एक सीमन के पर्पज के लिए नहीं रख रहे हम जी। तो सीमन अच्छी चीज है, अगर इसको ना देंगे भाई नरेंद्र सोहन नहीं हुई कहते किसी और चीज किसी और का पैदा हो तो सीमन का हमारा ना दो किसी पर को लालच है, सीमन तो कोई भाई आएगा मोस्ट वेलकम मिलेगा और उसकी इज्जत करेंगे अपने द्वार पर आने पर। तो हमारा तो ये कंपटीशन ज्यादा शौक है। देखो कंपटीशन का शौक रहा सर ने हमेशा कि भाई उसके जो बुल कितने लाख रुपए, कितने 51,000 रुपए, कितने 5 लाख, ठीक है ना, 1 लाख। तो ये सारी कमाई देखो इसकी ये है तो। और मैं एक बार फिर इसके भाई जो उपलब्धि है वो दिखा देता हूँ आपको। ये 51,000 का, ये तो काफी है, बेड में भी काफी दरे होंगे क्योंकि मेरे ख्याल 10-15 ये 5 लाख का भाई जो चेक इन्होंने जो मिला है बेस्ट एनिमल ऑफ शो का, और दादरी मेले में भी मिला था। मैं तो ये कहता हूँ एक पैसा भी कुछ नहीं, मैं तो सबसे बड़े कहता हूँ अगर सब कुछ तो ये है, इतना हमारा बांस बचेगा, इतने गांव में हमारे में पूरा इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल 7 पीढ़ी तक तो लोग ये पद्म श्री अवार्ड मिला श्री नरेंद्र सिंह। मैं भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको सम्मानार्थ पद्म श्री प्रदान करता हूं। तो ये वो अवार्ड है भाई जो श्री नरेंद्र सेक्रेटरी ने मिला है, और मैंने जो उनके साथ खिलाड़ी भी दिखाए थे और जो विदेशों में इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, विदेशों वाला भी मैंने फोटो देखा था, वो भी आप दिखाता हूँ। ये तो विदेश वाले सामने रखा, ये जो सारे हैं ये सारे विदेशों से है, ये विदेशों से, ये विदेशों से, ये विदेशों से, तकरीबन विदेशों से, मतलब ये देखे भाई जो विदेशों की जो टीम आई थी, जो 7 देशों के
कम से कम जो ये लेडीज समेत आए थे। लेडीज समेत आए थे। इनका जो देखने के लिए गोलू जोटे को, और कैसे कैसे ये एक एक चीज जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि विदेश का जो आदमी होता है गहराई में जाता है और उनसे ये देखता है कि इन्होंने इसको कैसे तैयार किया है और हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और उन्हीं चीजों के कारण भाई ये चीज संभव होती है जब उसकी गहराई में जाते हैं। ये शरीर देखो, नरेंद्र सिंह पुनिया जी 20 kg मिल्क गिविंग रिकॉर्डिंग डेड बॉडी विद फर्स्ट प्राइज, यानी कि 2000 में उनकी जो बैच प्रथम स्थान पे रही थी उस टाइम का ये देखते हैं कि नरेंद्र शेट्टी का चेहरा आप देख सकते हैं कितने जवान और तगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि 20 kg उस टाइम में बहुत अच्छा मिल्क माना जाता था। और आज से शौक नहीं है भाई, उन दिनों से ये शौक आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जो कहते हैं ना कि खिलाड़ी का, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक तक पहुंचे। और एक हर पशुपालक का ये सपना होगा कि भाई वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो, तो आज वो भी उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो एक एक फोटो देख सकते हो। श्री हमारे हरियाणा के श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जो एक्स पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके द्वारा सम्मानित होते हुए पशुपालक और खिलाड़ियों को लिए उन्होंने भी मान सम्मान बहुत बड़ा है भाई हमारे खिलाड़ियों का, श्री भूपेंद्र हुड्डा ने। और उसी कड़ी में श्री नरेंद्र शेट्टी द्वारा सम्मानित होते हुए श्री भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा। और ये हरियाणा की शान मुर्रा ब्रीड गोलू, तो उसका ये भाई ये शरद पवार अपना केंद्रीय मंत्री, शरद पवार जो हमारे कृषि मंत्री थे, उनसे भी श्री नरेंद्र शेट्टी सम्मानित होते हुए। तो ये चीज होती है जो दोस्तों जो उंगली उठाते हैं भाई करोड़ों का कैसे हो गया, 10 करोड़ का कैसे हो गया। और ये देखो भाई ये कौन सा है जी? ये जो उड़ा था दादू प्रोमो कंपटीशन था। अच्छा, ये अपना फर्स्ट था, ये बैच फर्स्ट थी। और ये अपने जो करमवीर भाई हैं, बेद अलीपुरा है। तो ये भी उस टाइम ये श्री मेरा फोटो है। अच्छा, बैच है ये जो उधर मेले में फर्स्ट आई थी। तो ये जी ये हमारे जो अपना सांसद है राज्यसभा सांसद, पीछे अपना जो परिवहन मंत्री थे। अच्छा, राष्ट्रीय अवार्ड बहुत दिखाऊंगा, और राष्ट्रीय अवार्ड और भी दिखाते हैं आप लोगों को आज इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों आप ये खुश हो जाएगी भाई। तो इतने जो अवार्ड होते हैं एक दिन की मेहनत से ये नहीं मिल पाते भाई, इनमें काफी दिनों की जो नींद है वो खोनी पड़ती है, काफी दिनों की जो तैयारी होती है। ये भी हमारा जो 3 लाख का अवार्ड है अपना राधा मोहन जी अपने जो कृषि मंत्री थे। अच्छा, ये भी हमने 3 लाख का अवार्ड कृषि मंत्री। ये देखो भाई, ये देखें अभी छापा है जी राधा मोहन की तरह। हमारे भाई काफी जो ऐसे पशुपालक है जिन्होंने हरियाणा का नाम बढ़ाया, और ऐसे जो पशुपालक होते हैं जो पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं। तो और भी जो अच्छे पशुपालक हैं मैं उनसे मिलाने की कोशिश करूंगा। एक जो भी अच्छे जिन्होंने इस पशुपालन में नाम कमाया है, मैं उनकी एक एक करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि मेरा जो पशुपालक साथी है, जो मेरा कोने कोने का जो किसान है, ऐसी वीडियो देख करके प्रेरित होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।